जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ या न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है। पुर से आज की पहली बड़ी खबर, कोविशील्ड की एक और नई खेप पहुंची। जी हां, करीब 17 कार्टून वैक्सीन रायपुर पहुंची है। एक कार्टून में 1200 वाइल होते हैं। जी हां, कुल मिलाकर के 2 लाख कोविशील्ड की डोज पहुंची है रायपुर। ऐसे में 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन में राज्य सरकार को काफ़ी इससे मदद मिलेगी। आपको बता दें, वैक्सीनेशन के लिए बुधवार शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कोविन पोर्टल खोलते ही क्रैश हो गया और ऐसी समस्या उमंग और आरोग्य सेतु ऐप में भी नजर आई। आनन फानन में रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन वैक्सीन लगाने की तारीख और वैक्सीनेशन सेंटर का विकल्प सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में 18+ वाले लोगों के लिए केवल रजिस्ट्रेशन ही हो पा रहा है। अगली बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ में सफ़र करने वाले रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य। अगर आपके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट है लेकिन लक्षण नज़र आ रहे हैं, उसके बाद फिर से पुनः कोविड-19 का जांच कराना होगा अनिवार्य। जी हां, इस लॉकडाउन के दौरान आपको कहीं यात्रा करना है तो आप कोविड-19 का निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ जरूर रखें। यह कोविड रिपोर्ट कम से कम 3 दिनों का हो। अगली बड़ी खबर साथियों, बिलासपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते समय पकड़ा गया व्यापारी 20,000 में कर रहा था सौदा और पकड़ा गया तो कहा कि पिता के लिए खरीदा था, बच गया तो बेच रहा हूं। जी हां साथियों, रेमडेसिविर की इंजेक्शन बहुत ही कम कीमत पर आती है, लेकिन काला बाजारी के चलते इसे अधिक दामों में बेच करके मुनाफा कमाया जा रहा है। इसी काला बाजारी को रोकने के लिए अगली बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा और कहा कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने की प्रयास किया जाए ताकि हम रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोक सकें। साथ में ये भी कहा है कि जो कोविड-19 के इलाज में दवाई और कैप्सूल काम आ रहे हैं और N95 मास्क, सैनिटाइजर सभी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में डाला जाए ताकि पूरे देश में इनकी कीमतें स्थिर रहें। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट अस्पतालों में लगातार इन दवाओं की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वजह से भूपेश बघेल ने ऐसा कठोर कदम उठाते हुए पत्र लिखकर डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील की है। अगली बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ में नवोदय स्कूल की परीक्षा तिथि को बढ़ाई गई। जी हां, नवोदय स्कूल में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है वह 19 जून को होगी। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऐसा सरकार की तरफ से अहम निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीटेक और डिप्लोमा के प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा लेने वाले परीक्षार्थियों के लिए 12 मई से और आखिरी सेमेस्टर परीक्षा 15 मई के बाद ऑनलाइन होगी। और साथ में इस बार परीक्षा का तरीका बदल गया है, जिसमें 30% थ्योरी तो 20% टेस्ट के आधार पर नंबर दिया जाएगा। तो वहीं पिछली सेमेस्टर में 50% अंक से होगा मूल्यांकन। जी हाँ, 50% नंबर की ही परीक्षा ली जाएगी, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर साथियों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक ली है। औद्योगिक प्रतिनिधियों से बैठक में चर्चा की है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों से सटे गांवों में जागरूकता फैलाई जाए। भी कहा कि गांवों में जागरूकता फैलाने के दौरान लक्षण वाले लोगों को दवा भी दी जाए। अगली बड़ी खबर साथियों, बीजापुर के जिला प्रशासन ने राज्यों से लगे सीमा को सील कर दिया है। आपको बता दें कि बीजापुर जिले में महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा लगती है। दोनों राज्यों में कोरोना अपने चरम पर है, इसलिए प्रशासन ने बीजापुर के सीमा को सील कर दिया है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके की उपस्थिति में वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। इसमें छत्तीसगढ़ में तैनात विभिन्न सुरक्षा बलों के बटालियन प्रमुख, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड और NCC के अध्यक्षों से चर्चा की गई। साथ में राज्य में उपस्थित संक्रमण की स्थिति, बचाव और नियंत्रण उपाय पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल समेत ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री उपस्थित थे। अनुसुईया उइके ने कहा कि इस लड़ाई में प्रदेश में उपस्थित भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडर के जवान तथा RSS के जवान, ये सभी किस तरीके से अपनी सार्थक भूमिका निभा सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। और उन्होंने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सेना देश की गौरव है। आपदा और किसी भी संकट पर सेना संकट मोचन के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अगली बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है। राजधानी रायपुर सबसे ज़्यादा गर्म जगह है। गुरुवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी 24 डिग्री पर रहा। साथ में प्रदेश में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक की माने तो आने वाले मई महीने में तापमान समेत मौसम में बदलाव देखा जाएगा, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
और ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवात बनने के कारण बस्तर के 1-2 जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर साथियों, प्रदेश में बढ़ते हुए महामारी के बीच पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमण से अछूता नहीं रह गए हैं। जी हां, धमतरी के कोतवाली थाना में भाप लेने का देसी जुगाड़ बना दिया गया है, जिसमें पुलिस आते जाते भाप लेते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया में आया एक वीडियो को देख करके यह भाप लेने का तरीका कुकर के द्वारा बनाया गया है। अगली बड़ी खबर साथियों किसानों के लिए है। जगदलपुर में कृषि दवा बीज और खाद्य विक्रय के लिए 3 दुकान संचालन को दी गई है अनुमति। यह दुकान सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच और शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच खुलेंगे। अगली बड़ी खबर साथियों, प्रदेश का भिलाई स्टील प्लांट 8 राज्यों को दे रहा है सांसें। जी हां, मरीज के लिए यहां से सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन। हर रोज़ 265 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन भिलाई स्टील प्लांट में हो रहा है। आपको बता दें कि 8 राज्यों में मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। अगली बड़ी खबर साथियों, रायपुर से लॉकडाउन में चोरों की हो गई है ऐश, क्योंकि रायपुर में बंद पड़े बाहर घुसे चोर ने बियर और स्नैकर खा करके वहीं सो गए। फिर 4 दिनों तक रोज़ आते रहे, वाइन की 50 बोतलें पी गए और राशन और टीवी भी ले गए साथ में। अगली बड़ी खबर साथियों, गरियाबंद में मदद के लिए टूट रही है धर्म की दीवारें। हिंदू युवक ने कोरोना से मौत हो गई, पिता बीमार था और दिव्यांग भाई असमर्थता जताई, जिसमें मुस्लिम युवाओं ने हिंदू भाई का किया अंतिम संस्कार। अगली बड़ी खबर साथियों, शादीशुदा महिला से रेप, रायपुर में युवक के खिलाफ केस दर्ज। पहले प्यार फिर रिश्तों में आई तकरार, अब दुष्कर्म का मामला थाने में है दर्ज। रामपुर में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ी है। शहर के अलावा ग्रामीण लोग भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। बलरामपुर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तीनों की सीमाएं लगती हैं। सरकार ने यहां बैरियर तो लगाया है, लेकिन अंतर्राज्यीय बस संचालन से प्रदेश में कोरोना बढ़ने को खतरा है। नियम के अनुसार सभी यात्रियों और ड्राइवर कंडक्टर का कोरोना टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद ही राज्य में आने दिया जाना चाहिए। लेकिन यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। उनका कहना है कि किट से टेस्टिंग करने के लिए अभी सरकार हमें अनुमति नहीं दी है। अगली बड़ी खबर साथियों, मरीजों के सामने सड़क का भी एक बड़ा संकट है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में कोरिया सहित कई जिलों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे इतना ख़राब है कि बिलासपुर से आने में लगते हैं घंटों, जिसकी वजह से मरीज की जान जोखिम में आ जाती है। अगली बड़ी खबर साथियों, गढ़चिलौरी में इनकाउंटर हुआ। C-64 के जवानों ने 8 लाख का इनामी 2 नक्सलियों को मार गिराया। 4 घंटे तक चली मुठभेड़। 5 दिन पहले इसी इलाके में थाने पर रॉकेट लॉन्च कर हमला किए गए थे नक्सलियों ने। अगली बड़ी खबर साथियों, पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी कर लौटे थे CRPF के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए। एक दिन में 14,893 नए मरीज मिले हैं तो 246 लोग की मौत भी हुई है। जी हां साथियों, पश्चिम बंगाल में अब चुनाव के कोरोना का विस्फोट होगा, जिसकी वजह से देश में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ जाएंगे। अगली बड़ी खबर साथियों, प्रदेश में एक कैसी विडंबना है। बुजुर्ग को ढूंढ रहा था परिवार। मौत के 10 दिन के बाद अखबार में इश्तेहार में जानकारी मिली कि हिंदू पोते ने मुस्लिम दादा को कराया अंतिम संस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय छत्तीसगढ़।